जब हम नई गाड़ी के लिए प्लान करते हैं ना, तो डिस्काउंट का जो मैटर है ना, हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा रहता है। किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। और आज का जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है वो आपको बताएगा कि किस तरीके से मिस्टर धीरज ने जो अपनी गाड़ी ले रहे थे उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट ले लिया। क्या ट्रिक्स उन्होंने लगाई, बड़ी अतरंगी टाइप की थोड़ी ट्रिक्स उनकी रही हैं। और किस तरीके से वो अलग अलग डीलरशिप पर भी घूमे, और कौन सी डीलरशिप पर घूमे, कौन सी उनको गाड़ी लेनी थी, कैसे जो ट्रिक्स लगा रहे थे उनके काम आई, वो आपके काम भी आ सकती है, हमारे काम भी आ सकती हैं। उन सब के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर धीरज ने दिल्ली से मुझे कांटेक्ट किया। और अगर आप भी मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कार से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है या नई गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कौन सी गाड़ी लें, कैसे डीलर के स्कैम से बचे, कैसे हमें कोटेशन वगैरह समझनी, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर धीरज को टाटा नेक्सॉन लेनी थी। अब टाटा नेक्सॉन लेनी थी तो वो चल पड़े शोरूम की तरफ और सीधे पहुंच गए मारुति के शोरूम पर। हाँ, वो मारुति के शोरूम पर ही गए। किस लिए गए वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब मारुति के शोरूम पर पहुंचे, अरीना में पहुंचे, वहां पर उन्होंने ब्रेजा के लिए कोटेशन वहां से ले ली। अपने दोस्त के साथ वो गए थे, कोटेशन वगैरह लिए कि प्लेन पेपर पर वो सब लिख कर दे देते हैं, तो उन्होंने दी, जेब में डाली और अब चल पड़े वो टाटा नेक्सॉन लेने के लिए। वहां पर टाटा के शोरूम के पास ही किया का शोरूम था, वहां पर पहुंचे। और अब वहां पर आप समझ गए होंगे, उन्होंने सोनेट की भी एक कोटेशन ले ली, और वो भी अपने दोस्त के पास से, मतलब वो साथ में गए थे, उसकी भी कोटेशन उन्होंने अपने पास रख ली। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रही जब उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए आगे फर्दर जो है गाड़ी लेने के लिए वो आगे गए। अब फाइनली वो टाटा के शोरूम पर पहुंचे। वहां पर अब जो सेल्स पर्सन था वो आया कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि शायद ये टाटा नेक्सॉन वगैरह के बारे में मैं देख रहा हूँ, क्या कुछ चल रहा हो बताइए। अब उसने वेरिएंट के लिए पूछा तो उन्होंने ना एक अपना बजट बता दिया कि मैं वो भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा हूँ, मतलब 3 वेरिएंट। उनको जो भी वेरिएंट लेना था, अब यहाँ पर कौन सा वेरिएंट लेना था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सी गाड़ी लेनी है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हर गाड़ी के लिए, हर वेरिएंट के लिए ये ट्रिक्स काम कर जाती हैं। तो उन्होंने वेरिएंट बताया, एक वेरिएंट नीचे एक वेरिएंट ऊपर अपना बजट बताया, तो वो जो सेल्स पर्सन था उसको भी समझ में आ गया कि हाँ, गाड़ी देख तो रहे हैं लेकिन अभी फिक्स कुछ भी नहीं है, तो फिक्स हमें ही कराना पड़ेगा, कस्टमर को कन्वर्ट हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑन टेबल अब वो बैठ के उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में ये वेरिएंट आते हैं, आप जो बजट बता रहे हैं उसके अंदर हमारा प्योर आ जाएगा या स्मार्ट आ जाएगा, वो भी उन्होंने बताया। वहां पर उनको 2-3 वेरिएंट के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर मिस्टर धीरज ने कहा कि ठीक है यार, ये मेरे बजट में आ रहा है, इसके जो फीचर्स हैं ये भी मुझे ठीक लग रहे हैं, ये कितने तक की मुझे पड़ सकती है गाड़ी। तो वहां पर उन्होंने बताया कि ये गाड़ी आपको 10 पॉइंट समथिंग, उन्होंने जो भी है प्राइस उनको बता दिया। अब वहीं पर मिस्टर धीरज ने क्या किया, अपने दोस्त को बोला कि देखिए यार, ब्रेजा का जो हम कोटेशन लेकर आए थे वो कितने की हमें पड़ रही है। अब उनके दोस्त ने वहीं पर जो ब्रेजा की कोटेशन है वो निकाली, और साथ में जो किया वाली कोटेशन है ना वो भी निकाल ली। और दोनों ही कोटेशन पर आज की तारीख तो थी ही। अब जैसे ही वो पढ़ने लगे, जानबूझकर उन्होंने खोला भी इस तरीके से था कि जो डीलरशिप का जो बंदा है, जो सेल्स पर्सन है, उसको समझ में आ जाए कि हाँ, ये गाड़ियां देख रहे हैं और आज की डेट में ही ये घूम कर आए हैं। तो उसने बताया कि ब्रेजा हमें इतने में मिल रही है, किया की तरफ से हमें गाड़ी सोनेट जो है इतने में मिल रही है, और अगर हम नेक्सॉन लेते हैं तो वो हमें इतने तक के आसपास मिल जाएगी। अब ये सब करने का रीजन पता है क्या है? जब हम ये सब चीजें करते हैं, बहुत बार हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा समझते हैं हम गाड़ियां किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमने एक गाड़ी सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, मान लेते हैं हमें टाटा नेक्सॉन ही लेनी है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टाटा के शोरूम पर जाएंगे, वहां पर जो सेल्स पर्सन होगा उससे हम बात करेंगे, सर आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, हमें टाटा नेक्सॉन लेनी है, कौन सा वेरिएंट लेना है, हमें वो वेरिएंट लेना है। और इस तरीके से बताते हैं कि हमारा जो होमवर्क है ना वो बिल्कुल कंप्लीट है, आपको कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मतलब सेल्स पर्सन को कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए आप रखे हैं, मतलब कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए रखे हैं, वो आपको नहीं करना है, वो तो हम लोग ना खुद ही कन्वर्ट होकर आ गए हैं, मतलब इस गाड़ी के लिए हम लोग तैयार हैं। अब आप लोग तैयार बैठे हैं ना हमें काटने के लिए, क्योंकि हमने तो बता दिया ना आपको कि ये गाड़ी ही हम लेंगे, आप चाहे कितने भी पैसे की दो, आप हमें डिस्काउंट दो या ना दो, हमारी तो पसंद यही गाड़ी है। हम उनको जाकर इस तरीके से अपनी पसंद बता देते हैं, जबकि एक्चुअल में हमें उनको बताना किस तरीके से चाहिए कि हम ना इस बजट के आसपास देख रहे हैं, जैसे मिस्टर धीरज ने बताया, हम वो गाड़ी भी देख रहे हैं, हम वो गाड़ी भी देख रहे हैं, हम ये गाड़ी भी देख रहे हैं। अब जो हमें बेटर डील दे देगा, जो हमें बेटर तरीके से कन्विंस कर पाएगा, जो हमें बेटर डिस्काउंट दे पाएगा, उस बंदे के पास हम गाड़ी लेंगे, उस कंपनी की हम गाड़ी लेंगे।
इसलिए मिस्टर धीरज वो 2 कोटेशन भी लेकर गए थे। हालाँकि उनको गाड़ी वो नहीं लेनी थी, उनको ब्रेजा भी नहीं लेनी थी, उनको सोनेट भी नहीं लेनी थी। लेनी उनको नेक्सॉन थी, लेकिन नेक्सॉन वाले को क्यों बताएँ? टाटा वाले को क्यों बताएँ कि हमें यही गाड़ी लेनी है? उसको तो ये लगना चाहिए ना यार, ये कस्टमर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद वो बंदा क्या कह रहा है, जो उसने कोटेशन लिख कर दी थी ना, कि ठीक है सर, ये चीज़ें हमने आपको दी थी, इसमें हम आपको इंश्योरेंस में इतना डिस्काउंट दे देंगे। अब कंपनी की तरफ से डिस्काउंट चला हुआ है, ये हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। जो एसेसरीज हमने लिखी हुई है ना, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेंगे तो हम एसेसरीज में भी डिस्काउंट करा देंगे, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में डीलर डिस्काउंट जो है वो भी लगभग 15,000 रुपए के आसपास का उसने लिख दिया, कि ये वाला डिस्काउंट जो है ना, ये भी हम आपको दे देंगे अगर आप हमारे पास आज ही गाड़ी बुक कराते हैं तो। अब मिस्टर धीरज समझ गए थे कि ठीक है यार, यहाँ पर जो ये सेल्स पर्सन है ना, ये थोड़ा सा अब इसको समझ में आ रहा है कि ये कस्टमर हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे। इस वजह से इसने हमें ठीक ठाक ऑफर, अच्छे खासे ऑफर बता दिए हैं। स्टार्टिंग में ये बंदा बोल रहा था कि ये हमारी तरफ से डील है, जो आपको लेनी हो आप ले सकते हैं, बाकी एसेसरीज वगैरह आपको लेनी पड़ेंगी। अब वो सब चीजें उसने हटा दी हैं। अब मिस्टर धीरज ने उसको बोला कि ठीक है यार, हम ना एक बार घर जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ चीजें हैं हमारे पास ना। एक दो बंदे का और फोन आया था, तो एक बार हम उनसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उस बंदे ने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी आपको मार्केट में डील मिले, अगर आप नेक्सॉन की ही प्लान कर रहे हैं, नेक्सॉन की कहीं और से अगर आपको बेटर डील मिल रही है, तो वो डील आप एक बार मुझे बता जरूर देना, मैं आपको उससे बेटर डील दूंगा। और रही बात दूसरी गाड़ी लेने की, आप ब्रेजा ले रहे हैं, ब्रेजा से देखिए सेफ्टी हमारी इतनी ज्यादा है। आप सोनेट ले रहे हैं, उससे बेटर इंजन हमारा है, सोनेट तो आजकल ले ही कौन रहा है। ब्रेजा में ये है वो है, और आप आएंगे, आप बुकिंग कराएंगे ना, तो कुछ ना कुछ बेटर मैं आपके लिए करा दूंगा। हो सकता है कुछ एसेसरीज वगैरह मैं आपको मतलब फ्री भी करा दूं। कहीं और गाड़ी बुक करने से पहले एक बार आप मुझे कांटेक्ट जरूर कर लेना। तो ये उस बंदे ने बोला। उसके बाद मिस्टर धीरज अपने दोस्त के साथ वहां से उठकर आ गए। एक दो दिन उन्होंने इंतजार किया, एक दो डीलरशिप पर टाटा के ही, और वो घूमे, उनको समझ में आ गया। वहां पर भी उन्होंने यही ट्रिक्स अपनाई थी, और जो डिस्काउंट वगैरह थे वो लगभग आसपास ही जो है उन चीजों के आ रहे थे। 2-3 दिन के बाद इस बंदे का फिर से फोन आया। मिस्टर धीरज ने इसको बोल दिया ठीक है यार, जो डिस्काउंट आप दे रहे थे ना वो ठीक है, अच्छा लगा मेरे को, और मैंने और जगह भी पता किया, लेकिन एक और डीलर है जो टाटा का ही, अब मैंने नेक्सॉन फाइनल कर ली है, बाकी कहीं और मैं नहीं जा रहा हूँ, और ये वाला वेरिएंट मैंने इसमें सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन जो दूसरा डीलर है ना, उसने मुझे और 8,000 रुपए डिस्काउंट के लिए बोला है कि अगर आप बुकिंग करा देते हैं, आज ही बुकिंग करा देते हैं या कल ही बुकिंग करा देते हैं, या 4-5 दिन का उसने मुझे टाइम दिया है कि इस दौरान अगर आप बुकिंग करा देते हैं ना, तो मैं आपको ये गाड़ी इतने में दे दूंगा, आपसे 8,000 रुपए कम, और उसने मुझे कोट किया है। तो यहाँ पर जो ये सेल्स पर्सन था, इसने सिंपल बोला कोई दिक्कत नहीं सर, आप ऐसा कीजिए, बुकिंग डलवा दीजिए, आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड मुझे एक बार भेज दीजिए, मैं आपकी बुकिंग डाल देता हूँ, और जो प्राइस उस बंदे ने बोला है ना, वही सेम प्राइस में मैं आपकी गाड़ी बुक कर देता हूँ। और जितनी जल्दी हो सकेगा कोशिश करता हूँ आपको 5 से 7 दिन के अंदर गाड़ी भी दे दूंगा, और न्यू मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी दूंगा। आप या तो एक बार आ जाइए, हम डील कर लेते हैं, उसके बाद आप बुकिंग कराइए, या आप ऑनलाइन भेज दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन कोटेशन बनाकर एक बार भेज देता हूँ, और ये डील हमारी तरफ से फाइनल है। अब मिस्टर धीरज को पता था, वो घूम चुके थे, उनको पता था कि ये मुझे बेस्ट डील मिल रही है। इस तरीके से उन्होंने बेस्ट डील अपने लिए ली, और गाड़ी भी वो लेकर अपने लिए आ चुके हैं। तो मिस्टर धीरज का यही कहना था कि मैंने थोड़ी सी ट्रिक्स लगाई, मुझे पता था कि किस तरीके से थोड़ी जो मतलब नेगोशिएशन होती है ना, वो हमें करनी पड़ती है। लाखों की गाड़ी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि यार जाते ही सब कुछ हमने उनके लिए इजी कर दिया। सामने वाले के लिए जितनी मुश्किल हम करेंगे ना, उस चीज को आसान करने के लिए वो बहुत सारी अपनी तरफ से भी अलग अलग चीजें करता है, और वही चीजें हमारे लिए डिस्काउंट होती है। तो हम सब के लिए जो ये एक्सपीरियंस है काफी काम का है, हम भी इसको यूज में ले सकते हैं। और आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है, कोई भी है गाड़ी से रिलेटेड, आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, एक गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप पर वीडियोस के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू।